किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत चौसाना के जिजोला गांव पहुंचे। इससे पहले खोड़समा में राकेश टिकैत का स्वागत किया गया। उन्होंने कई मुद्दों पर बोलते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम की संयोजक युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष चौधरी रहे, जबकि सभा की अध्यक्षता भड़ी गांव के प्रधान खलील अहमद और संचालन भैंसवाल के देवराज पहलवान ने की। राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा, सरकार फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है। सरकार किसानों को बांटने का काम कर रही है। हमें सरकार के साथ संगठित होकर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए हमें संगठित होकर रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, मगर उससे पहले हरियाणा की सरकार से अभी बात करनी पड़ेगी। उन्होंने सरकार से दो टूक कहा, यदि सरकार हमें दिल्ली में घुसने से रोकेगी तो हम भाजपा नेताओं को भी गांव में नहीं घुसने देंगे। सभा में मलिक खाप के बाबा श्याम सिंह, सचिन खोड़समा, शांत प्रधान दरगाहपुर, शौकिंदर सिंह आदि मौजूद रहे। ऊन तहसील जनपद शामली से संवाददाता सन्नी सैनी की रिपोर्ट। पंचायत में आने का आयोजन क्या कहता है आप क्या किन मांगों पर? देखो, मांग हमारी ये है कि किसानों को जागृत करना, उनकी बात सुनना, सरकारों के अत्याचार बढ़ाएंगे उसके लिए तैयार रहना। ये है जो पंजाब के किसानों के साथ में हो रहा है वो यहाँ पे भी होगा। हरियाणा सरकार से अभी लड़ाई नहीं थी, अभी भारत सरकार से हमारे इश्यू है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत पंजाब और यहाँ के किसानों को हरियाणा सरकार कर रही है। 2 दिन दूर भी नहीं कि हरियाणा और यहाँ के किसान इकट्ठे ज्वाइंट मीटिंगें करेंगे। वो होगा अभी एसकेएम की 22 तारीख में मीटिंग चंडीगढ़ में, हम निर्णय वहां पर लेंगे। हमारा एमएसपी गारंटी कानून वो सरकार को बनाना है। आज बना ले, वो कल बना ले, आने वाली सरकार बना दे, क्योंकि व्यापारी को फायदा देने के लिए वो कानून नहीं बना रहे। व्यापारी सस्ते में लूटता है जमीनें, फसलें, सरकार उसको फायदा देती है। 800, 1000, 1200 रुपए में वो धान लेता है, आन के वो बेचता है। यहाँ पर बड़े बड़े सेलर लगे हुए, और फिर पब्लिक को बाजार भाव पर बेचता है। एमएसपी के नाम पे भी पहले हरियाणा में यहाँ का किसान भी अपनी फसलें बेचता था। आज हरियाणा के किसान की फसल नहीं बिक रही। सरकार खरीद तो पूरी कर रही, लेकिन व्यापारी से खरीद कर रही 60%। ये हमारे इशू है। बिजली अमेंडमेंट बिल का है। सर, सरकार मोदी जी की गारंटी, मोदी जी हर बार बोल रहे कि मेरी गारंटी है, लेकिन किसानों की समस्याएं जो कि 2 हैं। किसान की आय दुगनी, सरकार बोल रही है किसान की आय दुगनी हो चुकी है। किसानों को बिजली ये के लिए बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। ये मैसेज देना चाहते हैं हम किसान के लिए बहुत कर रहे हैं। आम जनता में किसान के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। अभी जो आंदोलन चल रहे पंजाब वाले, उसमें पूरी निगेटिव बात करा रही। खास करके अगर सिख समाज से लोग हैं तो उनको खालिस्तानी बताया जा रहा, मुस्लिम है तो आतंकवादी बताया जा रहा, आदिवासी लोग हैं तो उनको नक्सलाइट बताया जा रहा। जो भी देश में आंदोलन करेगा, अपनी बात उठावेगा या तो मुकदमा दर्ज होगा। वो ज्यादा बल्क संख्या में बड़ी में तो उसको किसी न किसी एक इस तरह के संगठन से जोड़ दिया जाएगा उसको, कि जिससे देश की जनता में नफरत फैले उसके प्रति। तो साहब, आपके और एक ट्वीट किया गया अभी कि इस बार जो आंदोलन होगा ऐसा खड़ा किया जाएगा 13 महीने से ज्यादा चलेगा। किस प्रकार का आंदोलन? ये आंदोलन तो चल रहे हैं, आंदोलन तो है। वैचारिक आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन है। विचार से लोगों को प्रभावित करो, ये आंदोलन नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो आपके धरने का क्या असर पड़ेगा? हमें नहीं पता जी, 2000 उसका धरने का क्या असर पड़ेगा। वोट कहाँ रही है वोट अगर और भी, ये तो चंडीगढ़ चुनाव तो चंडीगढ़ की तरह हो रहे सब अब। और जिन पार्टी को चुनाव लड़ना उनको पड़ेगा। हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे। अपने चुनाव की, अपने वोट की रक्षा, अपने कैंडिडेट की रक्षा पॉलिटिकल पार्टी करे। पुलिस रबड़ गोलियां चला रही है, छोड़ रही है क्या? हाँ, ये ओरिजिनल भी चलाओगे भाई, सब काम करेंगे। चौधरी साहब, राष्ट्रीय लोकदल किसानों मजदूरों की पार्टी का दावा करती है, राजनीतिक पार्टी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। क्या अब किसानों का भला हो सकता है? वो किला क्या भला करेगा? हमें पॉलिटिकल उससे कुछ वो नहीं है। किसको कहाँ जाना है हमारा उसका कोई संबंध नहीं है। वे पॉलिटिकल लोग हैं,
भीतर पॉलिटिकल लोगों का यहाँ से ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, किसान संगठन। हम कोई चुनाव लड़ रहे, किस पार्टी को कहाँ जाना है वो उसको देखना है। दिल्ली के चारों बॉर्डर सील है चौथा, अगर हाँ। उनको अंदर एंट्री नहीं की जाती तो फिर आज क्या होगा? अभी हमारा दिल्ली की कॉल नहीं है, एसकेएम की दिल्ली की कॉल नहीं है। दिल्ली की जिस दिन कॉल होगी वो उस दिन बताएंगे। किसानों को तोड़ने की बात कही जा रही है, हाँ। तो क्या चुनाव में किसान मतदान करेगा? नहीं, मतदान क्यों ना करें, मतदान करेंगे, बिल्कुल ठोक कर करेंगे। दो की ताल लगी, दो की ताल कर दो, तीन की मार दो। उसके लिए भाजपा को या फिर किसको हमें नहीं पता जिसको देनी है।